बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की दीनी सियासी जमातों के हवाले से हम अपना जो सिलसिलावार प्रोग्राम है वो चलाए हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तरीक़ नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान का तारुफ़। नाज़रीन इकराम, तरीक़ नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया शिया स्कूल ऑफ थाट की रिप्रेजेंटेड पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी बुनियाद 1978 में रखी गई। मुफ्ती जाफ़र हुसैन मुज्तहिद जो है इसके पहले कायद मुंतखब हुए। मुफ्ती जाफ़र हुसैन का ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। मुफ्ती जाफ़र हुसैन 1914 के अंदर गुजरांवाला में पैदा हुए। मुफ्ती जाफ़र हुसैन के वालिद हकीम चिरागुद्दीन ने आपकी तलीम व तरबियत और परवरिश के लिए आपको आपके ताया हकीम शहाबुद्दीन के सुपुर्द कर दिया, जिन्होंने 5 साल की उम्र से ही आपको कुरान करीम और अरबी की जो कुतुब थी, इब्तदाई कुतुब, उनकी तालीम शुरू कर ली। 1926 तक मुफ्ती साहब अपने ताया से तालीम हासिल करते रहे। मुफ्ती जाफ़र हुसैन 1926 में मिर्ज़ा अहमद अली मरहूम के साथ लखनऊ तशरीफ़ ले गए, क्योंकि लखनऊ जो है वहाँ पर बड़े अच्छे मदारिस मौजूद थे। वहाँ पर आपने जामिया नाज़मिया से जो है वो तालीम हासिल की। वहाँ पर बड़े मशहूर उलमा मौलाना अबुल हसन मन्नन साहब, मौलाना ज़हूरुल हसन, मौलाना सईद अली नकवी वगैरह से आपने जो है तालीम हासिल की। आप 1926 से 1935 तक 9 साल तकरीबन वहाँ पर तालीम हासिल करते रहे। वहाँ से फ़राग़त के कुछ अर्सा के बाद आप वापस तशरीफ़ लाए और 1935 के अवाखिर में आप जो है वहाँ से आला तालीम के लिए आराम तशरीफ़ ले गए, जहाँ पे आपने बड़े बड़े फ़ुक़हा और उलमाए कराम से तालीम हासिल की। और 1940 के अंदर आप जो है तशरीफ़ लाए और मिल्लत जाफ़रिया की इस्लाह का बेड़ा उठाया और जो अहले तशय्युअ स्कूल ऑफ थाट था उनकी जो है सियासी और मजहबी इस्लाह का काम आपने शुरू किया। नाज़रीन इकराम, अगर शिया की सियासी और मजहबी जो जदोजहद है उसके ऊपर गौर किया जाए तो मुझे नज़र आता है कि बरसग़ीर में जहाँ दीगर स्कूल ऑफ थाट की पोलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज़ मौजूद थी, वहाँ पर ऑल इंडिया शिया पोलिटिकल कॉन्फ्रेंस के नाम से जमात मौजूद थी जो शिया स्कूल ऑफ थाट को रिप्रेजेंट कर रही थी। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, तरीक़े पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा किरदार है अहले तशय्युअ स्कूल ऑफ थाट का। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद अदारा हकूक़ शिया पोलिटिकल पार्टी जो है वो अपना किरदार अदा करती रही हैं, लेकिन कोई इतना फ़ाल किरदार मौजूद नहीं था। अलबत्ता 1970 के अंदर आके ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो थी उसको तब्दील करके शिया पोलिटिकल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक जमात तश्कील दे दी गई, लेकिन वो भी कोई इतनी फ़ाल जमात नहीं थी। लेकिन जब 1977 में जनरल ज़िया-उल हक़ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और मुल्क में जो है इस्लामाइजेशन का ऐलान कर दिया, तो जितने दीगर स्कूल ऑफ थाट के लोग थे वो भी जनरल ज़िया-उल हक़ के मजलिस शुरा में शामिल हो गए। और इस तरह जनरल साहब ने जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसल तश्कील दे दी, जिसमें मुफ्ती जाफ़र हुसैन और मौलाना मोहम्मद रज़ी जो थे वो भी उसमें शामिल हो गए। जनरल ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ के कुछ अर्सा के बाद ही अहले तशय्युअ स्कूल ऑफ थाट के ये आया हो गया कि जनरल ज़िया-उल हक़ दीगर मजहबी जमातों के प्रेशर में हैं और मुल्क के अंदर फ़िक़्ह हनफ़ी को राइज करना चाहते हैं, जिसमें शिया स्कूल ऑफ थाट्स के जो राइट्स थे उनका जो है तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था, जिसके लिए जो है 1978 फरवरी के अंदर लाहौर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमत को ये बात कराने की कोशिश की गई कि ऐसे कोई कानून नाफिज ना किए जाएँ जो दीगर जो फ़िक़्ह है उसके ख़िलाफ़ हों। इसलिए तमाम जो दीनी जमातें हैं उनको इत्मीनान में लेने के बाद जो है कोई भी कानून नाफिज किया जाए। और 1978 के अंदर अप्रैल 1978 के अंदर बकर के अंदर कसर ज़ैनब में जो है वो शिया उलमा की एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसके अंदर इस बात पर जो है ज़ोर दिया गया कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर एक ऐसी जमात का वजूद होना ज़रूरी है जो शिया स्कूल ऑफ थाट को रिप्रजेंट करे। तो इसकी बुनियाद पर वहाँ पर जो है तरीक़ नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से शिया स्कूल ऑफ थाट की पोलिटिकल पार्टी जो है वो कायम की गई और मुफ्ती जाफ़र हुसैन मुज्तहिद को इसका पहला कायद मुंतखब किया गया। मुफ्ती जाफ़र हुसैन की क़यादत में ही शिया स्कूल ऑफ थाट ने जो है वो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट का गिराव किया था और ज़कात के हवाले से जो मामलात थे उस पर हुकूमत को जो है वो पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। नाज़रीन इकराम, 1983 के अंदर जो है वो मुफ्ती जाफ़र हुसैन इंतकाल फरमा गया। मुफ्ती जाफ़र हुसैन के इंतकाल के बाद कुछ अर्सा तक
जो है किसी भी क़यादत का फ़ैसला ना हो सका। सैयद वज़ारत हुसैन नकवी ने बकर के अंदर मजलिस आमला और सुप्रीम काउंसिल के जो इजलास हैं तलब किए, लेकिन फ़ैसला ना हो सका। अलबत्ता फरवरी 1984 के अंदर जो बकर में ही होने वाले इजलास के दौरान सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी, जो इनका ताल्लुक पारा चनार से था, उनको कायद मिल्लत जाफरिया मुंतखब कर लिया गया। लेकिन इस दौरान नज़रियाती इख्तलाफात की वजह से सैयद हामिद अली मूसवी ने एक अलग जो है ग्रुप बना लिया। अल्लामा आरिफ अल हुसैनी जो है वो ईरान से पढ़े हुए थे और बड़े जो है अजीम और बसीरत वाले इंसान थे, और जिन्होंने जमात को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने की कोशिश की। लेकिन 1988 के अंदर अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी को कत्ल कर दिया गया। अल्लामा आरिफ अल हुसैनी के कत्ल के बाद सैयद साजिद हुसैन नकवी को कायद मिल्लत जाफरिया मुंतखब किया गया, जो अब तक जो है वो कायद मिल्लत जाफरिया हैं। नाज़रीन इकराम, सैयद साजिद हुसैन नकवी ने जमात को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने की कोशिश की और चला रहे हैं। 1992 के अंदर जो है जमात का नाम तब्दील करके तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया से बदल कर तरीक़ जाफरिया रख दिया, क्योंकि तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के नाम से ऐसा महसूस होता था कि ये पार्टी जो है वो एक मखसूस फ़िक़्ह को मुल्क के अंदर नाफिज करना चाहती है, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी कि वो सिर्फ अपने फ़िक़्ह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे थे। तो तरीक़ जाफरिया नाम रख दिया गया, लेकिन 2002 तक तो ये चलता रहा। 2002 में तरीक़ जाफरिया को कालादम करार दे दिया गया जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर। तो उसके बाद इसका नाम तब्दील करके तरीक़ इस्लामी रख दिया गया, जो कि आज तक तरीक़ इस्लामी के नाम से पाकिस्तान के सियासी हल्कों के अंदर मौजूद है। जहाँ तक सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया ने 1988 के इलेक्शन के अंदर जो है वो पहली दफ़ा हिस्सा लिया और काफ़ी सारे हल्कों के अंदर आपने जो उम्मीदवार उनको खड़ा किया, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना कर सकी। इस तरह उसके बाद तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया ने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद जारी रखा। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रहा, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ जो है वो अफिलिएशंस हुई, और ख़ास तौर पर जो तरीक़ इस्लामी है उसकी जो एफिलिएशन है वो मजहबी जमातों के साथ रही। मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से ख़ास तौर पर तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया ने हिस्सा लिया। 2002 में अल्लामा रमज़ान तोक़ीर साहब जो हैं वो मशीर भी रहे वज़ीर आला KPK के। इस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ इलाक़ से तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया को बड़ा फ़ायदा हुआ, और सैयद जवाद हादी और सैयद आरिफ हुसैन जो हैं वो सेनेट के मेंबर भी मुंतखब हुए। इस तरह तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया शुमाली इलाका जात की मशहूर जमात है। अगर हम शुमाली इलाका जात की सियासी सूरत हाल के ऊपर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया जो है वो जाफरिया की जो सियासत शुमाली इलाका जात में है वो बड़ी वसी है, और कई उम्मीदवारों को कामयाब कराने में कामयाब हुए और वहाँ पे हुकूमत के अंदर अपना किरदार अदा करते रहे हैं। कई इंतखाबात तक शुमाली इलाका जात में तरीक़ इस्लामी बड़ी कामयाब जमात के तौर पर सामने आई, लेकिन जब MWM एक और शिया स्कूल ऑफ थॉट की रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी सामने आई तो इससे वोट बैंक जो बैंक वोट है तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया का वो कम हुआ, वोट बैंक जो कम हुआ और सियासी तौर पर गैर फाल नज़र आई। लेकिन इसके बरक्स अगर शिया स्कूल ऑफ थॉट की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके आप नज़र दिलाएँ तो हमें ये नज़र आता है कि जहाँ पर जमात की वोट बैंक कम होता है वहाँ पे शिया जो लीडर्स होते हैं दीगर पार्टीज़ के उनको सपोर्ट किया जाता है और उनके थ्रू जो है वो अपने राइट्स के लिए काम किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया की जो सियासी स्ट्रेटजी है वो बड़ी कामयाब है, और उसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब है। सैयद साजिद हुसैन नकवी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है बड़ी कामयाब है और पाकिस्तान की सियासी हल्कों में उसको बड़ा सराहा जाता है, और वो हमेशा जो है इक़्तिदार की सियासत को फ़रोग़ देती हैं और मुसलमानों के अंदर फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इकराम, तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया यानी तरीक़ इस्लामी का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर बड़ा एक अहम किरदार है। तो इस हवाले से जो मज़ीद हमारी जो डिटेल होगी तरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया की सियासी सूरत हाल और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं या अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस हद तक ये कामयाब हुए हैं, इसके लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।